नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीके सिलेक्शन लैब हिंदी में। डेट आज 25 अगस्त 2026 और हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में उससे जुड़ा स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है? तो ये ऑप्शंस रहे AK-103 चीता, AK-203 बाघ, AK-203 शेर या फिर तेजस राइफल। भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल, इसका सफल परीक्षण किया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है AK-203 शेर। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, टोक्यो, सियोल, शंघाई, बीजिंग। वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स के अंदर रोबोट के बीच में गेम्स खेला जाता है ना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2025 से, यानी 2025 में पहली बार ये गेम्स हुए थे। तो जब 2025 में पहली बार हुए थे ना, ये हुए थे चीन की जो कैपिटल है बीजिंग शहर, वहाँ हुए थे। और इस बार भी वहीं पे हुए फिर से, है ना। तो दूसरे वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ हुए? बीजिंग शहर के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने, श्वेता शारदा, कैजिया लिजमेजा, नंदिनी गुप्ता या फिर सनी शेट्टी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कैजिया लिजमेजो। ये है मिस यूनिवर्स इंडिया 2026। अगले क्वेश्चन पे आइए। केंद्र सरकार ने किस शहर की पानी सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, तो भारत सरकार ने चेन्नई शहर के जो पानी सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसको मॉडर्न बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है। अब देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। ठीक है। देखो, 19 दिसंबर 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस देश है जिसकी कैपिटल मनीला, वहाँ पे एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी। कब हुई थी स्थापना? 1966, हेड क्वार्टर मनीला, शहर जो फिलीपींस की कैपिटल है। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में डूरंड कप 2026 का खिताब किसने जीता? डूरंड कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने, मोहन बागान, केरल ब्लास्टर्स, ईस्ट बंगाल एफसी या फिर मुंबई सिटी एफसी। तो डूरंड कप 2026 का खिताब जीता ये ईस्ट बंगाल एफसी ने। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने फाइनल में मोहन बागान को हराकर, देखो कौन जीता ये भी पता होना चाहिए और किसको हराया, यानी उपविजेता कौन रहा। तो मोहन बागान को हराकर डूरंड कप 2026 जीता किसने? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। देखो, ये आपसे पूछा जा सकता है कि डूरंड कप ये टूर्नामेंट है किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, फुटबॉल से ना। और 135वें डूरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुवाहाटी, असम में हुआ। और ऐसे कुछ मैच रांची में खेले गए। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आइए। वाहन चालकों में थकान और झपकी का पता लगाने के लिए इंटेलीसीट नामक स्मार्ट ड्राइवर सीट किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई है? तो ये ऑप्शंस रहे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की। ये सीट है जिसका नाम क्या है? इंटेलीसीट। जिससे क्या पता चल जाता है? वाहन चालकों की थकान, झपकी का पता चल जाता है इस सीट के द्वारा। तो ये सीट किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने विकसित करी है? तो ये की है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने हाल ही में एक व्हील चेयर बनाई है जिसका नाम है YD1। क्या नाम है? YD1। ये सबसे हल्की व्हील चेयर है, मतलब सबसे हल्की व्हील चेयर है जिसका नाम है YD1। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये YD1 जो सबसे हल्की व्हील चेयर है किस आईआईटी ने इसको डेवलप किया? तो आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जिसका नाम है Ring 1, ये भी लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है। अंतरिक्ष चिप जिसका नाम है आयरिस, इसको भी किसने डेवलप किया? आईआईटी मद्रास ने। और दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने।
अगले क्वेश्चन पे आइए। अमेरिका के किस राज्य ने 8 नवंबर को अमेरिका के किस राज्य ने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने के प्रस्ताव को पारित किया है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी टेक्सास, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी फ्लोरिडा। तो ये काम किया है कैलिफोर्निया राज्य ने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव है ये पारित किया है। डेट भी याद होनी चाहिए आपको, 8 नवंबर नोटबंदी वाली डेट है ना। और दिवाली डे कैलिफोर्निया में 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने के प्रस्ताव को पारित किया कैलिफोर्निया राज्य ने। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत के पहले गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज को कहाँ लॉन्च किया गया है? पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो भाई पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज को लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। अब पॉपकॉर्न की बात हुई है तो मुझे ये बताइए मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहले कर्नाटक हुआ करता था, अब हाल ही में मध्य प्रदेश देश के अंदर मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा? मध्य प्रदेश। उसके बाद कर्नाटका। केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज, आप बोलोगे भाई सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, दोनों जगह ही ये हाइब्रिड बीज को लॉन्च नहीं किया। लॉन्च कहाँ कर दिया? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, हाइब्रिड बीज है पॉपकॉर्न मक्के का, कहाँ? आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया। अब आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट्स है वो देख लीजिए। दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप जो इकाई है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप इकाई का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया था ना। और भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर बनाने का जो प्रस्ताव है वो आंध्र प्रदेश में रखा गया। और आपको यहाँ पे याद रखना है जो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हाल ही में, उनका नाम है जस्टिस लीसा गिल। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस लीसा गिल। आंध्र प्रदेश राज्य की अब आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ा एक कार्यक्रम है जो मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले बताया था, मी भूमि मी हक्कू, यानी मी भूमि मी हक्कू, मेरी भूमि मेरा हक। तो ये कार्यक्रम किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश राज्य का। अगले क्वेश्चन पे आइए। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में गोरखा समुदाय के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए तिलकराज कटारिया, ऑप्शन डी पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन सी अर्चना वर्मा और ऑप्शन डी संदीप थरेजा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। जो दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे गोरखा समुदाय है, उनके लिए स्थायी राजनीतिक समाधान तलाशने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। तो उस समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को। अब ये तिलकराज कटारिया कौन है? अब इनके बारे में बता देता हूँ। ये दिल्ली खादी एवं ग्राम उद्योग जो बोर्ड है उसके उपाध्यक्ष बने। कौन? तिलकराज कटारिया। अर्चना वर्मा कौन है? अर्चना वर्मा जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जो है उसकी सचिव बनी है अर्चना वर्मा। कौन क्या बनी है? जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण जो विभाग है उसकी सचिव अर्चना वर्मा। संदीप थरेजा कौन है? संदीप थरेजा है महानिदेशक किस चीज़ के? जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा है ना उसके, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक है संदीप थरेजा। और देखो रीना सोनोवाल कोहली, ये हाल ही में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार इनको रिवीजन कराता हूँ। दूरदर्शन की डायरेक्टर जनरल है यानी डीजी महानिदेशक रीना सोनोवाल कोहली, उच्च शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी, महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के संदीप थरेजा, और भावना कंठ जो फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भावना कंठ। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में खरपतराव प्रबंधन व बायोचार परियोजना को लेकर चर्चा में रहा खालिंग द्वार फॉरेस्ट रिजर्व, क्या नाम है? खालिंग द्वार फॉरेस्ट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी मिजोरम। खरपतराव प्रबंधन व बायोचार परियोजना को लेकर चर्चा में रहा खालिंग द्वार फॉरेस्ट रिजर्व, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम राज्य के अंदर। ठीक है, अब असम की बात करें तो असम राज्य की कैपिटल है दिसपुर, और यहाँ पर एक
चाय है जापानी चाय, जिसका नाम है माचा चाय। कहाँ की है? जापान की है। तो इस चाय का उत्पादन भारत देश के अंदर जहाँ उत्पादन इसका किया जा रहा, तो पहला राज्य बना है असम। चाय का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है? माचा चाय। कहाँ की है? किस देश की? जापान की। यानी जापानी जो चाय है माचा चाय, इसका उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है असम। ठीक है। और चाय का उत्पादन के मामले में भारत का पहला राज्य है, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य के अंदर होता है। कॉफ़ी होती है कर्नाटक राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन। अब देखो असम के अंदर कुछ नेशनल पार्क है, जैसे काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और एक देहिंग पटकाई, ये नेशनल पार्क है जिसको पूर्व का अमेजन यानी अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। मानस, औरंग, डिब्रू सखोवा, रायमोना, ये सब नेशनल पार्क असम के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे नेशनल पार्क है ना। अब करंट में क्या कुछ रहा है असम से जुड़ा हुआ, तो 8 नए प्रशासनिक जिले बनाने की घोषणा की अभी असम सरकार ने। निजुता मोयना, निजुता बाबू कल्याण योजना, ये कहाँ की है? असम की। एक आइसक्रीम जिसका नाम है पुराबी, आइसक्रीम है जिसका नाम क्या है? पुराबी। इस आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप कहाँ भेजी है? भूटान में। भारतीय सेना ने जो असम में हाल ही में जो बाढ़ आई थी ना, तो उस बाढ़ में जो राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना ने बाढ़ राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन जल राहत। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है ऑपरेशन जल राहत किसने चलाया, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो भारतीय सेना ने असम के अंदर जो बाढ़ आई थी, तो उसमें बाढ़ राहत के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन है। क्या नाम है? ऑपरेशन जल राहत। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ कहाँ? नई दिल्ली शहर के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में कहाँ अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना शुरू की गई है? अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखो ये अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना ये शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य के अंदर। और तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? सी जोसेफ विजय। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है कौन सा? तमिलनाडु। अच्छा, ये अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना है क्या? देखो इस योजना के तहत अब पात्र परिवारों को हर साल 3 एलपीजी, हर साल, हर महीने नहीं, हर साल 3 एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना के तहत किस राज्य की है? तमिलनाडु राज्य की। कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम कौन है? सी जोसेफ विजय। भारत का दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु। और यहाँ पे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जल्लीकट्टू, थिरुथलाई महोत्सव और लौंग और फूलो, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है उसका नाम है नीलगिरी तहर। रामसर साइट भारत की टोटल कितनी हो गई? 101, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य के अंदर है 20 रामसर साइट। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें 13 रामसर साइट है। अब हम देखते हैं तमिलनाडु राज्य से जुड़े हुए करंट में कुछ जो भी पॉइंट्स हैं उनका रिवीजन करते हैं। तो महिलाओं की जो वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सिंगापेंगल उद्यमिता क्रेडिट योजना ये शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। तीसरी संतान पर 1 साल का मातृत्व अवकाश ये दिया जाएगा। तीसरी संतान के जन्म पर तमिलनाडु सरकार ने 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा करी है। और एक नदी है तामीर भरानी नदी, इसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। और राज्यगान जिसका नाम है तमिल थाई वस्तु, तो इसको क्या अनिवार्य कर दिया गया है कि जो सरकारी संस्थान है या फिर जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसमें राज्यगान ये गाना अनिवार्य कर दिया है। कामराज पोर्ट चेन्नई के अंदर है। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा ये पोर्ट है। पहला कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत में 101वीं रामसर साइट के रूप में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए ग्लो झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी वुलर झील, ऑप्शन डी सांबर झील। तो भारत के अंदर टोटल 101 रामसर साइट हो गई। तो 101वीं नंबर की जो रामसर साइट है वो कौन सी है? तो ये है ग्लो झील। देखो ये कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की ये एकमात्र रामसर साइट है। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन सा बना है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी दानालंदा महाविहार, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी काशी विश्वनाथ। तो भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल बना है सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है सारनाथ। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने पहला उपदेश दिया था ना, तो ये 45वां वैश्विक धरोहर स्थल बन गया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1972, 1973, 1992, 2002। प्रोजेक्ट टाइगर तो ये शुरू किया गया था 1973 में। 1992 में शुरू किया गया था क्या?
प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972 में क्या आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 में। अब हम फटाफट रिवीजन करते हैं। अन्नपूर्णी एलपीजी से जुड़ी जो योजना किस राज्य के? तमिलनाडु में, जिसमें 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे साल भर के अंदर। और रोबोट गेम्स का जो सेकंड ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ? बीजिंग के अंदर। डूरंड कप 2026 किसने जीता? ईस्ट बंगाल एफसी। किसको हराया? मोहन बागान को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 कौन बनी? केजिया लिजमेजो। इंटेलीसीट किसने डेवलप करी? आईआईटी मद्रास ने। दिवाली डे 8 नवंबर को किस राज्य ने? कैलिफोर्निया राज्य ने इसको प्रस्ताव को पारित किया है। नॉन जीएमओ पॉपकॉर्न हाइब्रिड बीज कहाँ लॉन्च हुआ? आंध्र प्रदेश के अंदर। 9वीं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर। AK-203 शेर ये भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। गोरखा समिति के अध्यक्ष कौन बने? पंकज कुमार सिंह। कालिंग द्वार फॉरेस्ट रिजर्व असम के अंदर। 101वीं रामसर साइट ग्लोज हिल अरुणाचल प्रदेश। भारत की रामसर साइट 101 हो गई, तमिलनाडु के अंदर 20 है। 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।